Hello friends, hi, thank you so much for visiting my channel. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to talk about the euthanasia, but in this video we are going to talk about the status of euthanasia in India. In last video we have discussed about the what is the meaning of the euthanasia and what are the types of the euthanasia and what is the living will. Now in this video we are going to talk about the status of the euthanasia in India and what is the procedure अबाउट द लिविंग विल। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट विल में हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि भाई यूथनेशिया क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसको किस वे में कंसीडर किया जाता है और उसके कितने टाइप्स हैं, और लिविंग विल क्या है, उसके क्या नेचर है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूथनेशिया है वो दो तरह का होता है, दैट इज़ अबाउट द एक्टिव, दैट इज़ अबाउट द पैसिव। लेकिन बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं अबाउट द इंडिया। तो इंडिया में जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ है पैसिव यूथनेशिया। इंडिया में अगर फॉलो किया जा सकता है, अगर कोई पर्सन ऐसी वेजिटेटिव स्टेट में है कि उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, तो वहाँ पर अगर फॉलो किया जाएगा वो फॉलो किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो ये था कि भाई हम उसको किसी भी तरह का कोई ड्रग देकर या किसी भी तरह की कोई ऐसी डोज देकर उसको उनकी लाइफ को टर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर टर्मिनेट करना है उनकी लाइफ को तो किसी ना किसी सपोर्ट सिस्टम, जो ब्रीथिंग सपोर्ट सिस्टम है लाइक एज वेंटिलेटर एंड द अदर टाइप ऑफ द फीडिंग ट्यूब है, उसको रिमूव करके, उसको विद होल्ड करके उनकी लाइफ को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो जो इंडिया है, इंडिया में बेसिकली पैसिव यूथनेशिया को ही फॉलो किया जाता है। होप सो आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक्टिव यूथनेशिया टोटली यहाँ पर इलीगल है इन इंडिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आप लायबल होंगे अंडर द IPC फॉर द कल्पेबल होमिसाइड। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अबाउट द लिविंग विल। जैसे मैंने आपको बताया था इन द लास्ट वीडियो कि अगर कोई पर्सन ऐसी कोई कंडीशन में है दैट ही इज़ इन द कंडीशन टू गिव हिज और हर कंसेंट, कि भाई कोई पर्सन है वो एक ऐसी कंडीशन में है, वेजिटेटिव स्टेट तो है उसकी कि भाई वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, लेकिन उसकी जो माइंड की जो प्रेजेंस है, मेंटल कैपेबिलिटी है उसकी, वो इस लेवल की है कि वो अपनी सहमति दे सकता है, अपनी कंसेंट दे सकता है। किस चीज़ के लिए दे सकता है? इस चीज़ के लिए दे सकता है कि भाई अगर इन फ्यूचर मेरी कोई भी इस तरह की पेनफुल कंडीशन हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर मैं वेंटिलेटर के ऊपर या किसी भी तरीके के ब्रीथ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर और फीडिंग ट्यूब के ऊपर अलाइव हूँ, तो मुझे वहाँ पर बाय द यूज़ ऑफ द एक्टिव यूथनेशिया, बाय द यूज़ ऑफ द पैसिव यूथनेशिया मेरी लाइफ को टर्मिनेट कर दिया जाए। लेट्स वी टॉक अबाउट द लिविंग विल। जो लिविंग विल है उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इसके ऊपर भी स्टेप टू स्टेप बात करेंगे कि लिविंग विल अगर आपको बनवानी है तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप लिविंग विल बनवाना चाहते हैं, लिविंग विल का जो एक ड्राफ्ट है वो रेडी करवा कर आपको उसको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से या नोटरी से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। हाँ जी, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप उसको अटेस्ट करवा सकते हैं और नोटरी से आप उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो अटेस्ट करवा लिया जाता है, उसके बाद जो उसकी असेस है डॉक्यूमेंट की, लिविंग विल का जो डॉक्यूमेंट है उसकी असेस है, वो एक नेशनल रिकॉर्ड, इंडियन हॉस्पिटल्स का जो भी नेशनल रिकॉर्ड होता है वहाँ पर उसकी असेस की जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है एक प्राइमरी बोर्ड है जो गठित किया जाता है बाय द एक प्राइमरी बोर्ड है जो मेडिकल प्राइमरी बोर्ड है वो गठित किया जाता है, वो एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो कंडक्ट किया जाता है। जो प्राइमरी बोर्ड होता है वो सारे टेस्ट जो होते हैं वो सारे कंडक्ट करता है और रिपोर्ट बनाता है, और उसमें एक डॉक्टर्स के द्वारा अपनी एडवाइस दी जाती है कि दैट पर्सन इज़ टोटली ए पेशेंट टू द पैसिव यूथनेशिया। उसको पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उसमें वो अपने जो भी उनके व्यू होते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन करते हैं। तो जैसे ही जो ये जो एक बोर्ड है, जैसे कि इस बोर्ड में अब जो डॉक्टर्स हैं वो कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितनी रिक्वायरमेंट है, जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसमें कम से कम 5 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। जो इनमें से 2 डॉक्टर्स हैं वो हैं फिजिशियन एंड द ट्रीटमेंट फिजिशियन एंड द 3 अदर डॉक्टर हु आर द स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। तो इस तरह से प्राइमरी मेडिकल बोर्ड है वो कंडक्ट किया जाता है। जैसे ही प्राइमरी मेडिकल बोर्ड है जो कंडक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद है जो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड है जो कंडक्ट किया जाता है। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड भी जब कंडक्ट कर लिया जाता है और प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के जो भी ऑब्जर्वेशन थी उसके बाद जैसे ही वो मैटर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के पास आता है, तो वो दोनों की जब प्रॉपर एक कंसेंट हो जाती है, अभी दैट पेशेंट इज़ टोटली ए सब्जेक्ट टू द पैसिव यूथनेशिया, तो वहाँ पर उनको विद इन 48 आवर्स, हाँ जी, विद इन 2 days, विद इन 48 आवर्स उनको अपनी जो प्रॉपर एक
डिसीजन होता है मेडिकल बोर्ड को, वो अपना कन्वे करना पड़ता है कि दैट पेशेंट ही इज टोटली ए सब्जेक्ट ऑफ दैट ही इज अ सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव यूथनेशिया होता है। आफ्टर द लिविंग विल यू कैन टर्मिनेट द लाइफ ऑफ ए पर्सन हु इज इन ए वेजिटेटिव स्टेट अकॉर्डिंग टू द पैसिव यूथनेशिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सारा प्रोसीजर है जो फॉलो करता है। और बाय चांस अगर ऐसा हो कि जो मेडिकल बोर्ड्स हैं अपनी उस पर डिसीजन देने के लिए, अपने उस पर मेडिकल बोर्ड कंडक्ट करने के लिए अगर वो मना कर देते हैं, तो उस केस में हाई कोर्ट में जाकर वहाँ पर फॉर द परमिशन अप्लाई किया जा सकता है टू द पैसिव यूथनेशिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सारा प्रोसीजर है फॉलो करता है इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को फॉलो किया जाता है। एक लिविंग विल भी होती है, जो पर्सन अपने इन द प्रेजेंस ऑफ द माइंड, जब उनके वो इस हालत में होते हैं कि वो कंसेंट दे सके, तो वहाँ पर एक लिविंग विल है जो बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया उसमें ऐसे प्रोसीजर एक फॉलो किया जाता है बाय द गजेटेड ऑफिसर। अटेस्ट करवाने के बाद प्राइमरी बोर्ड एंड द सेकेंडरी बोर्ड है जो एस्टैब्लिश किया जाता है। प्राइमरी बोर्ड जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें होते हैं 2 फिजिशियन ट्रीटमेंट एंड द अदर 3 डॉक्टर्स हु आर स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। उसके बाद 48 आवर्स में उन डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड जो है उनको अपना डिसीजन देना होता है, राय देनी होती है दैट पर्सन इज अ सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव यूथनेशिया। उनको पैसिव यूथनेशिया देकर उनके लाइफ को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो होप ये सारी पोजीशन है जो लीगल है और जो इंडिया में एप्लीकेबल है एट दिस टाइम। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।